खबर आ रही है अनूपगढ़ से, जहां राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी 12वीं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के परिणामों में एक बार फिर बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। अनूपगढ़ के पत्रोड़ा शारदा सदन पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय की होनहार छात्रा किरण कौर ने 12वीं में 90% अंक हासिल कर स्कूल और गांव के साथ साथ अपने माता पिता और गुरु का नाम रोशन किया है। किरण कौर ने बताया है कि वह टीचर बनना चाहती है, लेकिन आर्थिक परिस्थिति कमजोर होने के कारण वह 3rd ग्रेड टीचर की तैयारी में जुट गई है। होनहार छात्रा किरण कौर से बात की हमारे संवाददाता निशान सतराना ने। नमस्कार, न्यू 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान सतराना। एक बार फिर हम एक आर्थिक स्थिति से डाउन बच्ची अच्छे मार्क्स लाकर अपने माता पिता का नाम और गुरुजन का नाम आज परचम लहराया है। तो किरण कौर हमारे साथ है, जिन्होंने 89% हासिल कर एक अच्छा प्रदर्शन कर कहीं ना कहीं इतिहास रचा है। इनसे भी जानेंगे किस तरीके की स्थितियां रही, कैसे इन्होंने संघर्ष किया, किस तरीके का पढ़ाई का टाइम टेबल था, क्या कुछ शेड्यूल था। किरण, सबसे पहले तो बधाई हो आपको। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। किरण कौर जब +2 में आती है तो कैसे आपकी शुरुआत होती है और सर का कैसे मोटिवेट मिलता है? जब मैं 12th में थी तब मुझे पापा ने बहुत मोटिवेट किया कि आप अच्छे परसेंटेज ले आना, क्योंकि 10th में मैंने गांव में की थी तो इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं था। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप ला सकते हो, आप अच्छा पढ़ सकते हो। स्कूल के टीचर्स ने भी, जब मैंने 2-3 दिन अच्छी पढ़ाई की, उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया कि आप अच्छा पढ़ सकते हो। फिर मैंने अपना टाइम टेबल सेट किया पढ़ाई का। मम्मी ने भी सहयोग दिया, दादी जी भी, उन्होंने भी कहा सुबह उठोगे हम आपको उठाएंगे, आप पढ़ोगे, इससे आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। इसलिए फिर मैंने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई की, जिससे मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला और अच्छे सब्जेक्ट थे। सर ने भी कहा अभी इंग्लिश लिटरेचर वगैरह लोगे आप, अच्छी है आपकी इंग्लिश, तो आप इंग्लिश पढ़ के अच्छे मार्क्स ले सकते हो। तो मुझे इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्ट था, उसमें ज़्यादा पढ़ाई की मैंने और इतने अच्छे मार्क्स आए मेरे। किरण कौर, अगर बात करें शारदा सदन पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय की, तो कहीं ना कहीं प्रताप सर है, वो बहुत ही अच्छा शानदार मोटिवेट करते हैं। हर समय बच्चों को अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास रहता है उनका। तो सर का कैसा मोटिवेट रहा, सर ने किस तरीके से आपको मोटिवेट किया और क्या क्या मुख्य रूप से समस्या सामने आई आपको, मतलब 1 साल के संघर्ष में? प्रताप सर थे जो हमारे स्कूल के बहुत ही अच्छे मोटिवेट सर थे। उन्होंने हमें कहा था भी इंग्लिश लिटरेचर आपके काम आएगी, आप अच्छे पढ़ोगे, आप अच्छे जॉब लगोगे तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। इसलिए फिर हमें अपने जीवन में कामयाब होना था, इसलिए उन्होंने हमें एक लक्ष्य दिखाया, बताया कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। हमारे स्कूल में हमारा स्कूल का नाम रोशन करो, अपनी पेरेंट्स का नाम रोशन करो, खुद का एक नाम बनाओ। इसलिए उन्होंने हमें बहुत ही कुछ अच्छा समझाते थे। प्रेयर में सबसे पहले हमारी मोटिवेशन क्लास लगती थी, जीके वगैरह की क्लास लगती थी। इन सब बातों से सुन के और हमें कुछ समस्या भी आई, लेकिन सर ने हमारी जब छुट्टियां होती थी तब भी वैन लगाई और स्कूल की वैन्स नहीं आती थी, और सर ने हमारा भला सोचा भी 12th वाले 10th वाले बच्चे एक्स्ट्रा क्लासेस में आएंगे पढ़ेंगे अच्छा। तो जब स्कूल नहीं लगते थे तब हमारी वैन आती थी, हम जाते थे। एक्स्ट्रा क्लासेस थी इतनी ठंड में तब भी हम जाते थे, रेगुलरिटी रखते थे। इसलिए इतनी समस्याओं का सामना करके हमने इंग्लिश की, लिटरेचर की, पॉलिटिकल साइंस की, जियोग्राफी की, जो मेन सब्जेक्ट थी उनकी क्लासेस लगाई और इतने अच्छे मार्क्स आए हमारे। अच्छा किरण, जैसे मान लो ये अच्छे मार्क्स लाने का राज क्या है आखिरकार? किस तरीके से आपका शेड्यूल था पढ़ाई का, और घर पे किस तरीके से शेड्यूल से आप पढ़ाई करते थे, और लगातार माता पिता के साथ आपके शिष्य का किस तरीके का योगदान रहता था? हमारे माता पिता थे, उन्होंने हमें इतने अच्छे मार्क्स लाने में बहुत अच्छा सहयोग दिया। जो मेरी वो दादी जी बैठी, उन्होंने मुझे कहा था कि 4 बजे उठना, मैं आपको चाय बना के दूंगी, अगर आपको चाय चाहिए। तो मैं उठती थी, उसके बाद पढ़ती थी। सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट थी उसको पढ़ती थी। शाम को 10 बजे से पहले नहीं सोती थी, 10 बजे से भी ज़्यादा, कई बार तो 11-12 बज जाते, लेकिन 10 बजे तक मेरी रेगुलर ही पढ़ाई होती थी। सभी मुझे कहते थे आप अच्छा पढ़ते हो, आपको पैसे लगाएंगे लेकिन आप पढ़ो, आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। पापा ने मुझे कह दिया था इस बार आपके 90+ ही आने चाहिए परसेंटेज, आप अच्छा पढ़ते हो, 10th में आपके थोड़े कम आए लेकिन अब पूरे आने चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने पापा का सपना पूरा करने के लिए 90+ लाने के लिए बहुत मेहनत की, जिससे मेरी मेहनत रंग लाई और मेरे 90.40 परसेंटेज बने। और बात करें किरण आपकी, जैसे मान लो आपका जो श्रेय है, इस श्रेय किसे देना चाहते हो? गुरुजन या माता पिता, मतलब किसको श्रेय देना चाहते हो इतने बढ़िया अंक लाने का? इस बात का श्रेय जो मेरे इतने अच्छे अंक आए हैं, इसका मेरे पेरेंट्स और स्कूल के टीचर, शारदा सदन स्कूल, इन दोनों को श्रेय देना चाहती हूँ। मेरे स्कूल के टीचर्स और मेरा ऑल परिवार। तो किरण कौर आखिरकार बनने, मतलब किरण कौर क्या कुछ बनना चाहती है, आखिरकार सोच क्या है किरण कौर की? मेरी सोच है सबसे पहले मैं टीचर बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं सनराइज गरसाना से BSTC कर रही हूँ।
एग्ज़ाम है मेरा सिलेक्शन के लिए। उसके बाद अगर मेरी घर की आर्थिक स्थिति डाउन है तो थोड़ी मुझे पैसे का कुछ बड़ा करने के लिए फिर इतना पैसा नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं थर्ड ग्रेड टीचर लगूँ, उसके बाद मैं अपने बड़े सपने पर पहुँच सकूँ। उसके बाद मैं कुछ बड़ा करके दिखाना चाहती हूँ, लेकिन पहले मुझे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ कंडीशन भी तो चाहिए, कुछ पैसे भी तो चाहिए, इसलिए मैं अब थर्ड ग्रेड की टीचर की तैयारी कर रही हूँ, बीएसटीसी कर रही हूँ। जी। सबसे पहले मैं टीचर ही बनना चाहती हूँ। माता पिता ने +2 तक आपको स्टडी करवाई, पैसा लगाया, लेकिन आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं नाजुक होने के कारण भी एक हौसले बुलंद है, कहीं ना कहीं आपने 4 चांद लगाए हैं। तो क्या लगता है पापा अभी भी आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, माता पिता अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं? क्या लगता है आप थर्ड ग्रेड टीचर की बात करते हैं, आप फर्स्ट ग्रेड टीचर भी बनेंगे, लेकिन सनराइज की बात करें तो उसके साथ साथ गुरुजन क्या कुछ आपसे अपील करते हैं? गुरुजन का क्या कुछ मार्गदर्शन रहता है? गुरुजन कहते हैं कि आप अच्छे अपने लक्ष्य प्राप्त करो। गुरुजी ने मुझे कहा था कि आप अगर 12th में 90 प्लस लाओगे तो आपका हाईएस्ट जो कॉलेज है दिल्ली में टॉप 5 10th में जो कॉलेज आते हैं उनमें आपका एडमिशन करवाएंगे, वहाँ आप बड़ी पोस्टिंग की तैयारी कर सकते हो। लेकिन मैंने सोचा, पापा से बात की, पापा कहते हैं एक बार आप यहीं तैयारी करके देख लो, उसके बाद अगर आपकी थर्ड ग्रेड टीचर, उसके बाद आप कुछ मर्जी करना, बड़े सपने, लेकिन घर में से भी तो कुछ होना चाहिए। फिर पापा की बात मानी, लेकिन मुझे भी इंटरेस्ट था टीचर में। सबसे पहले इंटरेस्ट में मेरी बचपन से ही रुचि रही है कि मैं टीचर बनूं और बच्चों को पढ़ाऊं और इस देश का कल्याण करूं बच्चों को पढ़ाकर, इसलिए सबसे पहले मैं टीचर बनना चाहती हूं। उसके बाद मेरे सर ने मार्गदर्शन दिया, फिर उस रास्ते पर मैं चलना चाहती हूँ, कुछ बड़ा करके दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरा मार्गदर्शन यही है कि मैं टीचर बनूं। अच्छा, तो जैसे किरण कौर आपने पढ़ाई की, मान लो घर पे 5-5 घंटे स्टडी को सेम टाइम दिया स्कूल के बाद भी, लेकिन एक बड़ा रोल रहता है माता पिता के साथ साथ अपने परिवार का, कि वो कहीं ना कहीं अपनी बच्ची को सही मार्गदर्शन में देखे, स्कूल की व्यवस्था को चुने। और स्कूल की व्यवस्था किस तरीके से आपको नजर आई? आपने 1 साल स्टडी की। मैंने 2 साल स्टडी की है शारदा सदन स्कूल पतोड़ा में। उससे पहले मैंने यहीं गांव में स्टडी की है एलडी पब्लिक स्कूल में। उसके बाद 11वीं से लेकर 12वीं तक मैंने शारदा सदन स्कूल में पढ़ाई की है। जब मैं 11th में हुई थी तब पापा ने कहा भी आपको कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। मैंने पापा को कहा भी मुझे इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्ट है, तो पापा ने पता करा भी इंग्लिश लिटरेचर शारदा सदन स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे वो स्कूल भी अच्छा है, अनुशासनशील स्कूल है, तो वहाँ पे आप पढ़ो। वहाँ के सर भी बहुत अच्छे हैं, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, इसलिए फिर मैं वहाँ स्कूल गई तो मुझे भी स्कूल बहुत अच्छा लगा। वो स्कूल में से मतलब इतना अच्छा स्कूल था कि मेरी ज़िंदगी बदल दी उस स्कूल ने। इतनी मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिला, इतना मार्गदर्शन मिला कि वहाँ के टीचर इतने अच्छे थे कि जितना भी कुछ आज मैं कर सकी हूँ उन टीचर के कहने पर ही किया। उन टीचर ने मुझे बहुत ही मोटिवेट किया। उस स्कूल की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। उस स्कूल के सारे टीचर हैं जो एक से बढ़कर एक हैं। सारे टीचर बहुत बढ़िया हैं जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम पर लाया है। अच्छा किरण, जुनून क्या था रिजल्ट आने से पहले? क्या कुछ लग रहा था? किस तरीके की स्थिति थी? क्या लग रहा था क्या हो जाएगा, क्या होगा, क्या सोच थी मन में? जब तक मैंने एग्ज़ाम दिया था तब मुझे बहुत ही मोटिवेशन था कि मेरे 90 प्लस जाएंगे, 90 प्लस जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने ऐसे सोचती थी, बहुत खुश होती थी, लेकिन जब बिल्कुल नज़दीक आने वाला था, रिजल्ट कह रहे थे भी इतनी तारीख को आएगा, 20 तारीख को आएगा, तो मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा कहीं कम ना आ जाए। लेकिन उसके बाद मैंने हौसला रखा, अभी मैं अच्छा करके आई थी तो अच्छा ही आएंगे। उसके बाद जब रिजल्ट देखा मुझे 100% विश्वास था कि 90 प्लस ही आएंगे, 90 से कम नहीं जाने वाले, तो इसलिए मेरे 90 प्लस ही आए। अच्छा किरण कौर, आपने परचम लहराया है पूरा स्कूल का, तो क्या लगता है सर कितना मतलब संतुष्ट हैं आपकी पढ़ाई से? क्या लगता है सर को भी ऐसा लगता था कि जो हम स्टडी दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं बच्चों को, उसका हमें कहीं ना कहीं रिजल्ट देखने को मिलेगा? ये मैं कह सकती हूँ कि हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने मुझे इतना अच्छा कहा, हम सभी बच्चों को भी आप अच्छा रिजल्ट लाओगे। उन्हें पूरा विश्वास था कि जो बच्चे पढ़ते हैं उनका अच्छा ही आएगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि उनका विश्वास था कि हमारा इतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा जितना अच्छा हमने पढ़ाई की थी। उनको पूरा विश्वास था कि हमारे इस बार 12th के 90, पिछले साल जो मतलब 92 थे, इस बार 92 से रिकॉर्ड ज़्यादा आएगा, और इसलिए हमने करके दिखाया। 94 हमारा प्लस आया और उनको विश्वास था कि हमारे अच्छे परसेंटेज आएंगे। किरण कौर, एक बड़ा सवाल ये भी होता है बच्चियों को, अगर बेटियां की बात आए तो बेटियों की जब बात आ जाती है, माता पिता का कहीं ना कहीं दिल है जो मानता नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं बच्चियां विश्वास दिलाती है, बच्चियां विश्वास दिलाकर एक अच्छा मार्क्स भी लाती हैं। जिस तरीके के माहौल के साथ चले आप, माहौल की बात करें तो माहौल के साथ साथ आपके माता पिता ने आप पे विश्वास करवाया किया, उसके बाद विश्वास पे कहीं ना कहीं आप भी खरे उतरे हैं। क्या लगता है उन माता पिता को क्या कुछ संदेश देना चाहोगे जो अपनी बच्चियों को दूर दराज भेजने पे मजबूर हो जाते हैं, लेकिन उन पे ट्रस्ट करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात रहती है, उन बच्चियों के लिए क्या कुछ कहोगे? मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी पेरेंट्स है, उन
उनको अपनी बच्चियों पर विश्वास करना चाहिए और उसे आगे स्टडी में आगे से आगे भेजना चाहिए, क्योंकि बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं अगर मन में ठान लें, और अगर पेरेंट्स भी सोच लें कि वो हमारी बेटी को हम ये कुछ बनाएंगे तो वो जरूर करके देती हैं। बेटियां माँ बाप के सपने होती है, सबसे बड़े सपने होती है। मैं ऐसा ही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी बेटी अपने माँ पापा को कहती है कि मैं ये बनकर दिखाना चाहती हूँ, तो मैं माँ बाप को कहना चाहती हूँ कि वह 100% उस पर बिना कोई बात समझे विश्वास करके उसके सपने को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसकी 100% सहायता करे, जिससे कि वह अपने लक्ष्य पर पहुंचकर अपने माता पिता का, अपने स्कूल का और अपना एक नाम बना सके और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। तो किरण कोरा, अंतिम सवाल है, तमाम गुरुजन आपको इस वक्त हमें लाइव वर्जन में देख रहे हैं, तमाम बच्चे देख रहे हैं, आपने स्कूल का एक अच्छा परचम लगाकर सर का कहीं ना कहीं जो कद है ऊपर किया है, तो तमाम बच्चों को क्या कुछ शुभकामना देना चाहते हो हमारे चैनल की ओर से, और गुरुजन को क्या कुछ अपील करो? मैं इन सभी गुरुजनों और इस चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी एक इंटरव्यू लेकर मेरी थोड़ी पहचान बनाई। इस क्षेत्र में भी बच्चे ऐसा कर सकते हो, तो मैं इस चैनल को और सभी गुरुजनों को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसे जो होनहार बच्चे होते हैं उनका हमेशा इंटरव्यू ले, ताकि उनका साहस बढ़ सके और वह शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके और अच्छे काम करके अच्छे परसेंटेज बना के और अपनी पहचान बना सके। इस क्षेत्र में मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इस चैनल को जो मेरा आज इंटरव्यू लेने आए, और मैं बहुत ही बच्चों को कहना चाहती हूँ कि वो बहुत मन लगाकर पढ़ाई करें और आगे से मेरी तरह ही कहीं ना कहीं इसी जगह पर जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ पे अपना इंटरव्यू देकर अपना नाम बनाएं इस क्षेत्र में। ये थी एक छोटी सी बेटी किरण कौर, जिन्होंने एक जुनून के साथ पढ़ाई की, घर की स्थिति से बिल्कुल उठकर शिक्षा को प्राथमिकता दी। आज घर की स्थिति मायने नहीं देती, बिल्कुल किरण कौर ने एक बात बताया, लेकिन सबसे बड़ा रोल माता पिता का रहता है बेटियों के सक्षम होने के पीछे, क्योंकि माता पिता जब अपनी बेटियों को बेटे के बराबर प्यार देंगे तो ये किरण कौर की तरह एक अच्छा परचम लहराने का प्रयास रहता है, और बेटियों ने बिल्कुल कर दिखाया इस बार भी। तो मैं आपको पल पल की ग्राउंड खबर रिपोर्ट करवाता हूं, तब तक आप जुड़े रहें न्यूज 21 से। कैमरा शो की सुनील के साथ निशांत शरण, धन्यवाद।